मेरे पास विंडोज एनटी के अंदर यूजर क्रिएट करना होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ना कुछ चीजें मैं आपको बता देती हूँ। दिस इज द लोगो ऑफ विंडोज एनटी, ठीक है। ये आपके पास लोगो होता है, आपके पास इस तरह से आपके पास ये डॉट डॉट आते हैं, ठीक है। और आपके पास विंडोज एनटी के अंदर बाय डिफॉल्ट ये वाला पेज आता है, ठीक है। इस तरह के आपके पास स्क्रीन आती है। तो अब आपको यहाँ पर नीचे क्या दी हुई होती है, एक स्टार्ट बटन दी हुई होती है। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, तब जाके वो सारे विंडोज 7 जैसे ही फीचर्स आपके पास आते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है ऑब्वियसली। यहाँ पर आप क्या करेंगे, जब भी आपको यूजर क्रिएट करना होता है, यूजर क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका विंडोज एनटी का एक अकाउंट होना चाहिए। मतलब अगर आप विंडोज 8 के अंदर यूजर बनाना चाहते हो बच्चे, तो विंडोज 8 की सीडी होनी चाहिए ना। यस मैम। जी, सीडी है तभी जाकर आप विंडोज के एक वैलिड यूजर है, कस्टमर है, तभी जाकर, जब आपने उसे इंस्टॉल कर रखा है उसके बाद ही तो आप उसके अंदर अपने अकाउंट्स क्रिएट करते हो, कि आपको अपने नेम का जो भी अकाउंट क्रिएट करना है वो सारी चीजें आप कर सकते हैं उसके बाद। तो इसी तरह से जब भी आपको विंडोज एनटी जो है उसके अंदर यूजर बनाना है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव अ विंडोज एनटी अकाउंट, ओके। देन आपके पास बात आती है कि आपने क्या क्या स्टेप्स करने हैं। स्टेप्स को याद जो है थ्योरी में मत रखो, अगर थ्योरी वाइज याद रखोगे तो कुछ नहीं याद रहेगा, ठीक है। स्टेप वाइज इस तरह से याद रखो इमेजेस के थ्रू, फिर कभी नहीं वो चीज होगी, कभी भी परेशानी नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, जब भी यूजर क्रिएट करना होता है, यूजर क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो ये सारी की सारी चीजें आपके पास आती हैं, प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंट्स, सेटिंग्स, फाइंड, हेल्प, रन, शटडाउन, ठीक है। तो यहाँ से ये चीजें कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको जाना है प्रोग्राम्स ऑप्शन के अंदर। प्रोग्राम्स पे जाओगे तो अनदर ये लिस्ट आपके पास ओपन होके आएगी, जिसके अंदर आपको एक्सेसरीज गिवन होंगी, स्टार्टअप, बुक्स, ऑनलाइन, कमांड प्रॉम्प्ट आपके पास अवेलेबल है, एमएस वो विंडो मैसेजिंग अवेलेबल है, विंडोज एंटी एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट सर्वर एंड स्टार्टअप, ये सारी की सारी चीजें आपको अवेलेबल है। अगर आप देख पा रहे हो तो विंडोज 7 की तरह है ना, ये भी कुछ कुछ, बस ऑप्शंस थोड़े से अलग हैं, बाकी लुक तो कंप्लीट विंडोज एंटी वो 7 की तरह है, राइट और यस रॉन्ग। मैम। जी, तो आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे तो ये मेन्यू आपके पास आएगा, इसमें से आपने सिलेक्ट करना है प्रोग्राम्स बटन। प्रोग्राम्स बटन क्लिक करोगे तो आपके पास ये मेन्यू आएगा, जिसमें से आपको क्या सिलेक्ट करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स कॉमन, ये वाला ऑप्शन क्लिक करोगे। इसे क्लिक करने के बाद आपके पास ये सारी चीजें आएंगी। आपके पास यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। आपको इसमें से जो ऑप्शन क्लिक करना है दैट इज यूजर मैनेजर फॉर डोमेन्स, ये वाला ऑप्शन क्या करना है, आपने क्लिक करना है। इज दैट क्लियर। यस मैम। जी, यही यस मैंने मैम। यहाँ पर लिखा है, स्टार्ट पे जाओ, स्टार्ट के बाद जाओगे तो प्रोग्राम्स पे क्लिक करो, प्रोग्राम्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स कॉमन पे क्लिक करो, उसके अंदर यूजर मैनेजर फॉर डोमेन्स पर क्लिक करो। जब आप इस पे क्लिक करोगे यूजर मैनेजर फॉर डोमेन्स पे, तो आपके पास एक ऐसी स्क्रीन आएगी, ये वाली स्क्रीन आएगी, ये वाली नहीं दिखाई देगी अभी आपको, ठीक है। ये वाली अभी नहीं दिखाई देगी, ये वाली आपके पास आएगी, जिसके अंदर आपके पास क्या आने वाली है, इस तरह से आपके पास एक लिस्ट आ जाने वाली है, ओके। तो यहाँ पर आपके पास ये पूरी लिस्ट आ जाती है कि आपके पास इतने यूजर्स अवेलेबल हैं। जैसे आप लोग अपने ऑफिस में जब काम करते हो तो टीचर्स और स्टूडेंट नेम के यूजर्स थे, राइट। उसी तरह से यहाँ पर जितने भी यूजर्स होंगे वो सारे अकाउंट नेम आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे। ऊपर आप देखेंगे आपके पास हेडिंग होगी दैट इज यूजर मैनेजर डोमेन्स, ठीक है। उसके नीचे आपको ये 5 ऑप्शंस गिवन होंगे, यूजर, व्यू, पॉकेट्स, सॉरी पॉलिसीज, एंड देन ऑप्शंस, देन हेल्प, ठीक है। आपको क्या करना है बच्चे, यूजर ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओके। आप यूजर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा, देखो मैं आपको एक अनदर इमेज दिखाती हूँ। जी, जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं ना यूजर मैनेजर के ऊपर, तो ये आप ऑप्शंस आप लोगों के पास हुआ करते थे, राइट। आपके पास आता है यूजर, पॉलिसीज, ऑप्शंस, हेल्प, ये सारी चीजें आती है ना। क्लास यस और नो। यस मैम।
जी, तो आप जब यूजर पे क्लिक करते हो तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आप लोगों को मिलते हैं, ठीक है। न्यू यूजर, न्यू लोकल ग्रुप, ये सारे ऑप्शंस, कॉपी, डिलीट, रीनेम, प्रॉपर्टीज, एग्जिट, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। आपको क्या करना है, इनमें से सिलेक्ट करना है, क्योंकि अब आप क्या करना चाहते हो, एक नया यूजर क्रिएट करना चाहते हो, तो यू विल क्लिक ऑन द न्यू यूजर ऑप्शन। ओके, जब आप न्यू यूजर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तब जाकर आपके पास आता है ये वाला डायग्राम, ठीक है। और ये ब्लैंक आता है बाय डिफॉल्ट, इस तरह का आपके पास आएगा, ठीक है। पहला होता है यूजर नेम, नेक्स्ट होता है फुल नेम, नेक्स्ट आता है डिस्क्रिप्शन, देन पासवर्ड, देन कंफर्म पासवर्ड। आपको क्या करना है, इन पांचों की पांचों चीजों को फिल करना है। ओके, जो भी आप अपना यूजर नेम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर यूजर नेम दे सकते हैं, जो भी आप अपना फुल नेम प्रोवाइड करना चाहते हैं, जैसे इन्होंने जिस जहां से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है मैं वो बता देती हूँ, क्योंकि मैं पहले ही बोल रही हूँ आप लोगों को कि मेरे पास विंडोज एनटी अवेलेबल नहीं है, दैट्स वाई मुझे स्क्रीनशॉट लेने पड़े हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इन्होंने अपना कोई यूजर नेम प्रोवाइड किया, इन्होंने अपना फुल नेम ये प्रोवाइड किया, नेक्स्ट इन्होंने जो भी अपना डिस्क्रिप्शन देना है, जैसे सपोज ये कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट के एम्प्लॉय हैं, तो इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर मॉर्निंग शिफ्ट लिख दिया, ठीक है। आप स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट लिख दो, राइट। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, यू विल प्रोवाइड अ पासवर्ड, देन यू विल टाइप द सेम पासवर्ड इन द कंफर्म पासवर्ड टेक्स्ट फील्ड। देन आपके पास उसके बाद आते हैं ये 4 चेक बॉक्सेस, ठीक है। इज दैट विजिबल क्लास? यस मैम। यस मैम। जी, तो यहाँ पर जब आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस आप लोगों को अवेलेबल होते हैं। ये 4 ऑप्शंस में से जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड ऑफ नेक्स्ट लॉग ऑन। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने इसे क्लिक कर दिया फर्स्ट ऑप्शन को, इसका मतलब क्या होगा कि जैसे ही आप इसके बाद फर्स्ट टाइम क्लिक करेंगे उसके बाद ये क्या करेगा, पासवर्ड चेंज की डिमांड करेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या आप ऐसा चाहते हो कि हर बार आपका पासवर्ड चेंज हो? अगर ऐसा चाहिए, ओनली देन यू विल सिलेक्ट दिस चेकबॉक्स, अदरवाइज यू विल लीव एज ब्लैंक। ओके, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे पास यहाँ पर ये बार बार क्लिक हो, मतलब बार बार मुझसे पासवर्ड मांगे, तो मैं इसे अनचेक रहने देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, यूजर कैन नॉट चेंज द पासवर्ड। अगर आप चाहते हैं कि बाद में कभी पासवर्ड चेंज ही ना कर पाए तो आप इस पर क्लिक कर दो, इसके बाद वो कोशिश करेगा तो भी पासवर्ड चेंज नहीं कर पाएगा। ओके, तो हमें मेरे ख्याल में ये रखना चाहिए, राइट। चाहो तो रखो, नहीं चाहिए तो मत रखें, ठीक है। अगर मतलब क्लिक करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज ऑप्शनल होती है। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं आपका पासवर्ड कभी भी एक्सपायर ना हो, देन यू क्लिक ऑन दिस चेक बॉक्स। लास्ट होता है अकाउंट डिसेबल्ड, ठीक है। अगर आप अपने अकाउंट को डिसेबल्ड और डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस पर क्लिक कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। जी, इतनी चीजें करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है बच्चे, इसके लिए देखो, जब भी आप कोई यूजर क्रिएट करते हो तो आप क्या करते हो, आप खुद से सोचें कि आप कई बार बनाते हो एडमिन यूजर, कई बार आप क्या करते हो, गेस्ट यूजर बनाते हो, राइट। तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आपके पास पहले से ग्रुप्स बने हुए होते हैं। क्या होते हैं, ग्रुप्स, क्योंकि विंडोज एनटी इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मैंने सपोज DIA 54 बैच का कोई ग्रुप बना दिया, तो आप लोग जो भी ज्वाइन करोगे, अपना अकाउंट बनाओगे, वो किस में ज्वाइन करोगे, DIA 54 में ज्वाइन करोगे। DIO 90 के स्टूडेंट है तो DIO 90 ग्रुप में ज्वाइन करोगे, राइट। तो आपको ये सारी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद क्या करना पड़ता है, उसके लिए एक ग्रुप भी असाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ग्रुप असाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखें, आपके पास यहाँ पर लास्ट में ये कुछ बटन्स गिवन होते हैं। ये क्या होते हैं, बटन्स होते हैं, ग्रुप बटन, प्रोफाइल बटन, आर्ट्स बटन, लॉग ऑन बटन, अकाउंट बटन एंड डिजाइन बटन, ठीक है। तो ये आपके पास होती हैं। तो आप क्या करोगे, आप ग्रुप बटन पर क्लिक करोगे। ग्रुप बटन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखाई देती है। क्लास, इज दैट विजिबल? यस यस मैम। जी, तो अगर आपने इस ग्रुप वाली बटन पर क्लिक किया तो आपके पास जो स्क्रीन आएगी वो आएगी ये वाली, ठीक है। जहां पर आप लोगों को क्या आएंगे, ये बहुत सारे ग्रुप्स नेम आएंगे कि ये आपके पास पहले से बनी हुई लिस्ट है, ठीक है। मैं आपको क्रिएट करना भी सिखाऊंगी ग्रुप्स, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है।
आप अपना कोई ग्रुप क्रिएट करना चाहते हो, मैं वो भी सिखाऊंगी। तो यहाँ पर आपके पास ये पहले से बने हुए ग्रुप होते हैं, तो अगर आपको सपोज एडमिन ग्रुप में उसको लेके आना है, तो आप क्या करें, सिंपली इसको एडमिन वाले ग्रुप को सिलेक्ट करो, इस पे कर्सर डालो, कर्सर डालने के बाद ये ऐड बटन होती है ना, इसको प्रेस करो। ओके, इसे प्रेस करने के बाद ये एडमिन बटन आ जाएगा, यहाँ पर ये एडमिनिस्ट्रेशन वाला नेम ये पूरा लिखा हुआ जाएगा। ये क्या है एक्चुअली में, ये आपके पास पूरी लिस्ट है मेंबर्स ऑफ, कि आपके पास जो ये यूजर जो आपने अभी बनाया है ये किन किन ग्रुप्स का मेंबर है। तो ये डोमेन यूजर का भी मेंबर बन जाएगा, एडमिन यूजर का भी मेंबर बन जाएगा। तो जिन जिन भी ग्रुप्स का आपको इसे मेंबर बनाना है, आप गेस्ट यूजर का भी बनाना चाहते हो तो गेस्ट वाले पे क्लिक करो, देन ऐड बटन पे क्लिक करो, ये यहाँ पर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। जी। और अगर आप हटाना चाहते हो कोई, तो जैसे डोमेन यूजर को आप हटाना चाहते हो तो इस पे क्लिक करो, इसके बाद ये रिमूव वाली बटन ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, जैसे इस किसी पे भी सिलेक्ट करोगे इधर वाले पे, तो ये रिमूव वाली बटन एक्टिव हो जाती है। इधर वाले ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं तो ऐड वाली बटन काम करती है, क्योंकि यहाँ से क्या करना है, आपको इसमें ऐड करना है। और अगर इस लिस्ट में से किसी को डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से सिलेक्ट करो, रिमूव बटन आपकी काम करेगी। सारी चीजें करने के बाद जब आपने यहाँ पर डिसाइड कर लिया, लिस्ट बना ली, उसके बाद आप क्या करेंगे, ओके बटन पर क्लिक करेंगे। ओके, ओके मैम। ओके बटन पर क्लिक करोगे तो वापस आप कहाँ आ जाएंगे, यहीं इसी स्क्रीन पे आ जाएंगे। अब आपको अपना अकाउंट बनाना है, यूजर बनाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐड बटन पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यहां से आपका अकाउंट बन जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अब आपको अगर ये सारी चीजें भी देखनी है, प्रोफाइल देखना चाहते हो तो प्रोफाइल बटन पे क्लिक करो तो आपको प्रोफाइल मिल जाएगी। नेक्स्ट, आप जैसे ये अकाउंट बटन है, अकाउंट बटन पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास क्या आती है, ये वाली स्क्रीन आती है, जिसके अंदर आपके पास क्या आता है, अकाउंट से रिलेटेड डिटेल्स आती है कि आप इस अकाउंट को ग्लोबल अकाउंट बनाना चाहते हो या लोकल अकाउंट बनाना चाहते हो। तो अगर आपको ग्लोबल अकाउंट बनाना है तो उस पर क्लिक कर दें, अगर लोकल बनाना है तो इस पे क्लिक कर दें। दोनों तो बन नहीं सकते, राइट? यस मैम। जी, एक ही बनेगा, तो जो भी ऑप्शन चाहिए उस पर सिलेक्ट कर दो। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट एक्सपायर हो तो उसके लिए भी दो ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि कभी भी एक्सपायर ना हो तो नेवर पे क्लिक कर दो। अगर आप चाहते हैं कि ये आपका अकाउंट जो है 29 जून 2020 में डीएक्टिवेट हो जाए, तो यहाँ पर जाके क्या आप कर दो, डेट प्रोवाइड कर दो, तो उस डेट पे वो ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? जी। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप ओके बटन दबा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये अकाउंट इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास आता है यहाँ पर ये आवर्स बटन। क्या आता है, आवर्स बटन। अगर आप आवर्स वाली बटन पर क्लिक करते हो तो ये आ जाते हैं लॉग ऑन आवर्स। ठीक है, आप चाहते हो सपोज क्लास, एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। जी, तो अगर आप चाहते हैं कि जैसे मैं कहती हूँ कि लाइब्रेरी, वो सॉरी लैब में मुझे बच्चों का प्रैक्टिकल कराना है, ठीक है, प्रैक्टिकल कराने के लिए आप बताएं मुझे कि ऑफिस कितने से कितने तक खुले होते हैं, 9 to 5:30, राइट? यस मैम। यस मैम। जी, तो मैं क्या करना चाहती हूँ, जैसे 9 to 5:30 में भी मेरी क्लास, सपोज कि मेरी क्लास होती है 2 to 4, 2 से 4 बजे तक मेरी क्लास होती है, तो मैं क्या चाहती हूँ, 2 PM से लेकर 4 PM तक मेरा जो वो है टाइमिंग है, इतने तक ही अकाउंट क्या करे, काम करे, उसके अलावा स्विच ऑफ हो जाए। जैसे आप लोग खुद देखते होंगे कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं कि जो सिर्फ दिन में काम करती हैं, उसके बाद डीएक्टिवेट हो जाती हैं, राइट? तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस तरह से अगर आप चाहते हो कि आपके पास ये संडे को भी काम करे, मंडे को भी काम करे, ट्यूसडे को भी काम करे, तो आप क्या करें, यहाँ पर ये सारे डेज सिलेक्ट करो और इन्हें अलाउ कर दो। ठीक है, उसके बाद आप अपना टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको जो भी टाइम चाहिए, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके मूवेबल होते हैं तो आप मूव कर सकते हो इन्हें। ठीक है, इज दैट क्लियर क्लास? तो आप अपने लॉग इन आवर्स भी आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि आपको पूरे दिन चलाना है, पूरे मतलब सिर्फ इतने बजे से इतने बजे तक लॉग इन होना चाहिए। जैसे आप चाहते हैं 6 to 6 होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 6 to 6 टाइमिंग प्रोवाइड कर दोगे। ये आगे पीछे स्क्रोलेबल होते हैं तो ये अरेंज हो जाता है। ओके, उसके बाद अलाउ बटन पे क्लिक करेंगे।
अलाउ बटन पर क्लिक करने के बाद ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, टाइम आपका हो जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जी, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप ये सारी चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आपका ग्रुप क्या हो जाएगा, आपका ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। ग्रुप क्रिएट होने के बाद आप क्या करोगे, ग्रुप क्रिएट हो गया तो आप लॉग इन करोगे, राइट? लॉग इन करने के लिए आपको क्या मांगता है, ये हमेशा इस तरह का पेज आता है। फर्स्ट स्लाइड आएगी इस तरह की, ठीक है। उसके बाद आपसे ये क्या मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा। ये वाली इमेज जो है इसके ऊपर आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी ये वाली इमेज, फिर आपको कुछ इस तरह से दिखाई देने वाली है, इसके ऊपर आने वाली है मतलब, ठीक है। यहाँ पर तो ये क्या मांगेगा, ये तीन चीजें आपसे वो तीन चीजें आपसे मांगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर नेम, तो जो भी आपका यूजर नेम है आप वो टाइप करें। नेक्स्ट आपने क्या देना है, पासवर्ड प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट यहाँ से क्या सिलेक्ट करना होता है, डोमेन मतलब ग्रुप नेम, कि आपका ग्रुप कौन सा है, ठीक है। आपका एडमिन ग्रुप है, गेस्ट ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। देन आप ओके करते हो। अगर वो मैच कर जाता है तो देन यू विल लॉग इन इनटू दैट पर्टिकुलर सिस्टम। ओके Yes. जी, तो ये होता है बच्चे यूजर क्रिएशन। जैसे आप लोग विंडोज 7, 8, 10 के अंदर बनाते हो ना टीचर अकाउंट, या अपने नेम के सभी बनाते हैं, अपने नेम का यूजर तो सभी बनाते हैं ज्यादातर, राइट? Yes, ma'am. जी, तो अब बताओ किसी को कोई डाउट है यूजर क्रिएशन में? No, ma'am. जी, तो थ्योरी में जब इसे लिखना है तो इस तरह से लिखोगे कि स्टार्ट बटन पे गए, स्टार्ट बटन पे जाने के बाद प्रोग्राम्स पे गए, प्रोग्राम्स पे क्लिक करने पर आप कहाँ पे जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे जाएंगे तो उसके बाद यूजर मैनेजर्स फॉर डोमेन सिलेक्ट करना है। यूजर मैनेजर्स में से क्या करना है, आपके पास एक मेन्यू आएगा, दैट इज यूजर मेन्यू। ये आ रहा आपके पास। यूजर मेन्यू में से क्या सिलेक्ट करना है, न्यू यूजर। क्या सिलेक्ट करना है, New user. न्यू New यूजर। user. ये वाला मैंने बताया था ना, ये देखो कहाँ गई इमेज, ये देखो यहां से क्या सिलेक्ट किया था, न्यू यूजर सिलेक्ट किया था, राइट Yes, क्लास? जी, तो न्यू यूजर सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारे इमेजेस को ही क्या करना है, जो फर्स्ट वाली इमेज है जिसमें आपसे क्या मांग रहा था, यूजर नेम मांग रहा था, फुल नेम, डिस्क्रिप्शन, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, ये मांग रहा था। ये चारों आपने प्रोवाइड करनी है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या आ रहे थे, ये चार चेक बॉक्सेस आ रहे थे ना, ये चारों की चारों, yes, ma'am. user must change password, user cannot change password, और password never expires and account disabled। इसमें से जो जो ऑप्शन आपको चाहिए उन्हें क्लिक करो, जो नहीं चाहिए उन्हें रहने दो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसका ग्रुप सेट करोगे, उसकी प्रोफाइल चेक करनी है तो प्रोफाइल चेक करें, ठीक है। डायल इन चेक करना है तो वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, उसके बाद सारी चीजें होने के बाद आप ऐड बटन पर क्लिक करेंगे और डायलॉग बॉक्स जो भी आपके है वहां पर आ रहा है, ओके बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ग्रुप आपने डिसाइड कर लिया, आपने सारी चीजें डिसाइड कर दी, ऐड बटन पर क्लिक कर दिया। लास्ट में फिर से आप क्या करोगे, ऐड बटन पर क्लिक करोगे और आपका यूजर क्रिएट हो गया है। अब कोई नया भी यूजर क्रिएट करना है तो सेम यही स्टेप्स आपके क्या होंगे, फॉलो होंगे। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. जी, तो आपको यहाँ पर ये सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है। और साथ के साथ ये भी थ्योरी आप डिफाइन करेंगे कि आप चाहते हैं ग्रुप बटन्स के बारे में वही बताना जो मैंने इमेज के अंदर बताया है, वही सारी चीजें आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो उसको हिंदी इंग्लिश जैसे भी आप लिख सकते हैं वैसे लिखो। डायग्राम बना पाओ तो बहुत अच्छा है, डायग्राम्स तो बेस्ट होते हैं, ठीक है। अगर डायग्राम नहीं बन पाते तो इस तरह से आप लिख सकते हो कि ग्रुप्स एंड प्रोफाइल एंड डायल इन बटन हमेशा आपके पास आएंगे। आप चाहें तो आवर्स, आप लॉग इन आवर्स आप क्या कर सकते हैं, अवेलेबल करा सकते हैं, ना चाहें तो रहने दें। अकाउंट वाले ऑप्शन में जाके क्या कर सकते हैं, आप उसका एक्टिवेट कर सकते हैं, ग्लोबल अकाउंट डिसाइड कर सकते हैं, लोकल अकाउंट के बीच में डिसाइड कर सकते हैं। ओके Yes, ma'am. क्लास? जी, तो एक बारी से दोबारा से ध्यान से देखो, मैं एक चार्जर कनेक्ट करती हूँ। ओके क्लास? Okay, ma'am. जी, पास यूजर क्रिएशन। नेक्स्ट एक और चीज आती है, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि विंडोज एनटी के दो वर्जन अवेलेबल है, एक है लोकल यूजर्स के लिए और एक है आपके पास सर्वर के लिए।
जो सर्वर यूजर्स होते हैं, मैंने बताया भी था, लोकल यूजर्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, पीयर टू पीयर मॉडलिंग यूज करते हैं, और सर्वर वाले के लिए हम क्या करते हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल यूज करते हैं। डू यू रिमेम्बर दैट? Yes, ma'am. जी। तो अगर आप लोगों को लोकल यूजर वाले पे यूजर क्रिएट करना है तो इस तरह से होता है, ठीक है। और अगर वो आपको सर्वर वाले पे करना है, उसमें भी सेम है बच्चे, बिल्कुल सेम है आपके पास, ठीक है। बस एक डिफरेंस आ जाता है कि आप चाहे तो स्टार्ट के थ्रू ही कर सकते हैं, चाहे तो कंट्रोल पैनल के थ्रू कर लें, दोनों से आपको सेम चीज मिल जाती है, बिल्कुल सेम चीज है, सेम सारे के सारे ऑप्शंस हैं। बस यहाँ पर क्या आ जाती है, एक दो चीजें एक्स्ट्रा आ जाती हैं, ठीक है। ये आपको याद नहीं रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बता दूं, पेपर में यही लिखोगे जो लास्ट में मैंने बताया है, ठीक है। ये वाला पेपर में ये वाला ही लिखना है आपने, यही पूछा जाता है, ठीक है। बट आपको आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैं जस्ट बता रही हूँ कि जो आपका सर्वर वाला होता है ना, उसमें आपके पास जो यूजर नेम होता है वो बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी आपका सेव होता है, ठीक है। इज दैट Yes, क्लियर? ma'am. तो वहां पर आप यूजर नेम नहीं देते, बाकी बस ये 4 चीजें अप्लाई करते हो, और वहां पर एक नया ऑप्शन और ऐड हो जाता है, अकाउंट लॉग्ड आउट, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास ये 3 ऑप्शन आ रहे होते हैं, ग्रुप्स, प्रोफाइल एंड डिस्प्ले, ठीक है। तो अगर सर्वर के अंदर यूजर क्रिएट करना है तो इस तरह का डायग्राम आएगा, बाकी ग्रुप्स में यहाँ पर भी वही चीज है, प्रोफाइल में इधर भी वही सारी चीजें हैं, ठीक है। आप यहाँ पर डायल इन के अंदर जाओगे, डायल इन वाले पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये आ जाता है यूजर राइट पॉलिसीज वाला, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जो जो राइट्स आपने प्रोवाइड करने हैं कंप्यूटर को, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद बस उसे ओके करें और आपका यूजर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बस नॉलेज के लिए आपके लिए, बाकी इसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो पहले बताया था ये वाला याद रखना बस, ओके। ओके मैम। Okay, ma'am. जी। नेक्स्ट टॉपिक आता है आप लोगों का, दैट इज ग्रुप क्रिएशन। देखो मैंने कहा था कि मैं यहाँ पर, एक टॉपिक है आपका क्रिएशन ऑफ यूजर, जो कि मैं बता चुकी हूँ, अब आता है क्रिएशन ऑफ ग्रुप्स, ठीक है, कि ग्रुप्स किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। तो आप लोग अगर यहाँ पर देखें ग्रुप्स के लिए, तो अगर यहीं पर आप नोटिस करोगे इसी डायग्राम के अंदर जो हमने पीपीटी, वेयर इज द पीपीटी, ये रही आपकी पीपीटी। ये जब आप यहाँ पर क्लिक करते हो, यहाँ पर देखें आपके पास ये क्या आ रहा है, यूजर नेम्स की लिस्ट है, राइट। और ये क्या है, आपके पास ग्रुप्स की लिस्ट है, जो ग्रुप्स आपको बने बनाए मिलते हैं, राइट। Yes, ma'am. दिखाई दे रही है सबको? तो अगर आपको ग्रुप क्रिएट करना है, तो ग्रुप क्रिएट करने के लिए भी सेम चीजें हैं बच्चे, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट पे जाएं, बिल्कुल प्रोग्राम्स पे जाएं, प्रोग्राम्स पे जाने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे जाएं, यहाँ पर जाकर यूजर मैनेजर फॉर डोमेन्स पे सिलेक्ट करें, ओके। बिल्कुल सेम यही ऑप्शन है, बस आपको यहाँ पर जाकर क्या करना है, अब जब आप यूजर्स पे क्लिक करोगे, यूजर्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास क्या आ रहा था, पहले तो आप न्यू यूजर सिलेक्ट कर रहे थे, अब आपको यूजर नहीं बनाना, अब आपको क्या क्रिएट करना है, ग्रुप क्रिएट करना है। इज दैट विजिबल? Yes, ma'am. जी, ये देखो Yes, यहाँ ma'am. पर न्यू लोकल ग्रुप आ रहा है, आप क्या करेंगे, आप न्यू लोकल ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओके। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास स्क्रीन आएगी कुछ इस तरह से, जिसपे आपसे वो क्या पूछेगा, आपका ग्रुप नेम पूछेगा और डिस्क्रिप्शन पूछेगा। तो सपोज आपका ग्रुप नेम है DIO90 और या फिर DGT, ऐसे कुछ भी आपका ग्रुप नेम है, उसके बारे में आप जो भी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहो यू कैन राइट इट, ठीक है। कुछ भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। नेक्स्ट, आपको फुल नेम शो करना है, आप यहाँ पर शो फुल नेम कर दें, अदरवाइज तो वो सिर्फ फर्स्ट नेम डिनोट करेगा, ठीक है। मतलब अगर आपने ग्रुप का नेम लिख दिया DIA57 O लेवल नाइलिट, इतना बड़ा नेम आपने लिख दिया, तो अगर आप पूरा की पूरा नाम प्रिंट कराना चाहते हो तो शो फुल नेम पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप सिर्फ फर्स्ट लेटर करना चाहते हो तो आप बस ऐसे ही रहने दें, ठीक है। नेक्स्ट, आपने डिस्क्रिप्शन दिया, डिस्क्रिप्शन देने के बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पर आपके पास पहले से क्या बने होते हैं, देखो आपको मालूम है यूजर्स बने हुए होते हैं क्लास, Yes, ma'am. हाँ जी मैम।
जी, तो मैं जैसे कहती हूँ, मुझे जैसे 2-3 बच्चों के नाम याद है, मैं वो नाम मैं ले लेती हूँ कि सपोज मैंने क्या किया, मैंने ग्रुप बनाया DIU 90, ठीक है। DIU 90 ग्रुप बनाने के बाद मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया O लेवल। अब उसके अंदर मैं यहाँ पर कुछ नेम्स ऐड करना चाहती हूँ। सपोज मैं नेम देना यहाँ पर मेरे पास पहले से कोई हिमानी नेम की यूजर है, पहले से कोई अनीशा नेम की यूजर है, मेरे पास पहले से कोई सपोज मोहित नेम का यूजर है, कोई मेरे पास विकास नेम का यूजर है, इस तरह से बहुत सारे यूजर है। अब जैसे कि अब मेरे पास यहाँ पर आप सभी के सभी की लिस्ट आ रही होगी, ठीक है। अब जो जो बच्चे यहाँ पर DIU 90 बैच से बिलोंग करते हैं, मैं क्या करूंगी, उनको सिलेक्ट करूंगी। जैसे सपोज कि मैं कहूं कि मैं यहाँ पर DGT बैच के अंदर कोई विकास नेम का स्टूडेंट है, ठीक है। मैंने ग्रुप बनाया DGT, ठीक है, यहाँ पर उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिया। अब मुझे उसके अंदर मेंबर्स भी तो ऐड करने पड़ेंगे ना, तो मैं यहाँ से क्या करूंगी, इस DGT बैच के अंदर जितने भी स्टूडेंट है, जैसे सपोज कोई विकास स्टूडेंट है, वो नेम आ रहा होगा, उस पर मैं क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद मैं ऐड बटन पे क्लिक कर दूंगी, ठीक है। तो वो यूजर क्या हो जाएगा, इस ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. पर क्लिक कर दें, आपका ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इतना इजी है। मुझे बताओ कोई भी डाउट इसके अंदर, यहाँ पर फिर आपके पास ये आ जाएगा, देखो यूजर का जो नाम दिया है वो आ जाएगा और उसकी डिस्क्रिप्शन आपके पास आ जाएगी। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट हो यूजर क्रिएट करने में और ग्रुप क्रिएट करने में? No, ma'am. No, ma'am. बच्चे अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो जस्ट प्लीज टेल मी। बहुत सिंपल है, एक एक लाइन की चीजें हैं, बस वही है कि इन्होंने ज्यादा हवा बना रखा है। और अगर आप नेट से चेक करोगे तो इन्होंने बहुत एक्स्ट्रा कंटेंट लिख रखा है, जबकि इन पे क्वेश्चन आपका आता है 5 मार्क्स का। और एग्जैक्टली मैं तो ये कहूंगी कि जब प्रैक्टिकल तो सेम ही है ना, अब आप उस प्रैक्टिकल को चाहे 10 पेजेस पे किसी बच्चे से लिखवा लो, 10 मार्क्स में आएगा तो वो क्या करेगा, यूजर वाली टैब के बारे में सब कुछ बताएगा, व्यू टैब के बारे में सब कुछ बताएगा। और अदरवाइज आपके पास 5 मार्क्स में तो आप पॉइंट टू पॉइंट हो ना, पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे तो बेटर ये होगा कि कोई मिस्टेक नहीं होगी। ओके Yes, ma'am. जी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम यूजर क्रिएट कर सकते हैं, हम ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये 2 टॉपिक आपके होते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट अब आपके सिर्फ 2 टॉपिक बचते हैं इस यूनिट के, दैट इज प्रिंटर शेयरिंग एंड फाइल शेयरिंग, ठीक है। आपके ये 2 टॉपिक बचते हैं, लास्ट 2 टॉपिक्स, दैट इज फाइल शेयरिंग एंड प्रिंटर शेयरिंग। तो मैं एक बात बता दूं आपके लिए कि अगर फाइल शेयरिंग के बारे में मैं आपसे कहूँ ना, मुझे विंडोज 10 के अंदर आपको सिखानी है तो बहुत थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है, ठीक है क्लास, थोड़ा सा लेंथी Yes, ma'am. प्रोसेस होता है ऐसा कि आपके पास, क्योंकि जब आप फाइल शेयरिंग की बात करते हो बच्चे, तो वहां पर आपको ना 5 to 10 मिनट्स लग जाते हैं सेटिंग्स करने में। और आप जिनके भी बीच में आप फाइल शेयर करना चाहते हो, उन सिस्टम के बीच में ना लैन केबल कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। अगर उनमें केबल कनेक्शन नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि केबलिंग वाइज ही, मीन्स आपस में कनेक्टेड होना चाहिए, चाहे वायर्ड नेटवर्क के थ्रू चाहे वायरलेस नेटवर्क के थ्रू। और उसमें भी रेंज आपकी फिक्स होती है, ठीक है क्लास। Yes, ma'am. Yes, जी, ma'am. तो यहाँ पर जब भी आप शेयर करना चाहते हैं तो विंडोज एनटी के अंदर तो ये बहुत ही इजी है, बिल्कुल जस्ट 1 मिनट का काम है आपके पास कि आपको बस क्या करना है, उस फाइल के ऊपर जाओ और आप क्या करो, उस फाइल को सिलेक्ट करो। मेरे पास इसकी एक इमेज थी, ओके आई थिंक ये रही। आपके पास यहाँ पर इतना इजी है फाइल शेयरिंग इनेबल करना कि आपको बस क्या करना पड़ेगा, जिस भी फोल्डर को आप शेयर करना चाहते हो ना, उस लोकेशन पर जाओ। उस लोकेशन पर जाने के बाद, जैसे सपोज आप इस डाटा फोल्डर को क्या करना चाहते थे, आप शेयरिंग में डालना चाहते थे। मीन्स शेयरिंग में क्या होता है कि मैंने 2 कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रखा है,
और आपके पास कंप्यूटर ए के अंदर ये वाला डाटा है, डाटा फोल्डर, ठीक है, और आप क्या चाहते हैं, इसी सेम फोल्डर को, इसके अंदर जितना भी कंटेंट है उस सबको क्या करना चाहते हैं, किसी दूसरे कंप्यूटर पर लेना चाहते हैं, ठीक है। मीन्स आपकी मेमोरी जो होगी वो तो जो ओरिजिनली जहां पर सेव है वही होने वाली है, ठीक है। आप क्या करना चाहते हैं, इसको एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब मेरे कंप्यूटर पे कोई फोल्डर है, उसे आप अपने कंप्यूटर पर खोलना चाहते हो, तो वो कैसे करोगे, वो पॉसिबल होता है थ्रू द शेयरिंग। तो विंडोज एनटी के अंदर तो इतना इजी था कि आपके पास वहां पर क्या कर सकते हैं आप लोग, बस उस फोल्डर पर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने पर आपके पास क्या आ जाता है, ये शेयरिंग वाला ऑप्शन आ जाता है, ठीक है यस मैम। जी। शेयरिंग वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ओपन होने पे आपके पास ये दो चीजें आएंगी, दो मेन्यूज, टैब्ड मेन्यूज आएंगे, जनरल एंड शेयरिंग। आपने क्या करना है, शेयरिंग वाले ऑप्शन पे जाना है। शेयरिंग वाले ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन होते हैं, नॉट शेयर्ड एंड शेयर्ड एज, ठीक है। तो आप क्योंकि अब शेयर करना चाहते हो तो आप क्या सिलेक्ट करो, यहाँ से जाके शेयर्ड एज सिलेक्ट करो, और यहाँ पर जो भी आप उस फोल्डर का नाम देना चाहते हो वो नाम यहाँ पर दे सकते हैं, और अगर आप कोई कमेंट भी डालना चाहते हो तो कमेंट भी डाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर हाँ आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप यूजर्स लिमिटेड कर सकते हैं, कि हाँ एक टाइम पर सिर्फ मैक्सिमम 10 यूजर्स आपके काम करें, या फिर 12 करें, या फिर जितने भी चाहें आपके कर सकें, ठीक है। अगर आपको करना है 5 तो आप यहाँ पर 5 सिलेक्ट कर दो, इसे अपर अपर करोगे तो 5 आ जाएगा आपके पास, राइट। और अगर आप चाहते हैं कि जितने भी एक्सेस करना चाहें सभी एक्सेस कर पाए, तो आप क्या करते हैं, मैक्सिमम अलाउड। इज दैट क्लियर? यस मैम। जी। नेक्स्ट, आप परमिशन वाले बटन पे क्लिक करोगे ना तो बच्चे यहाँ से आपको वो ये भी चूज करना अलाउ करता है। मुझे इमेज नहीं मिली बट मैं आपको बता देती हूँ कि परमिशन वाले ऑप्शन में जाकर आप ये सारे राइट्स भी देख सकते हैं, कि उसे उस फोल्डर के अंदर कोई फाइल क्रिएट करने की अथॉरिटी है, यानी कोई फाइल डिलीट करने की अथॉरिटी है, यानी क्रिएट, डिलीट, ये रिनेम, ये सारे ऑप्शंस आते हैं। तो आपको चाहिए कि क्रिएट भी कर सके तो आप उस पर भी चेक कर दो, डिलीट कर सके उस पर भी चेक कर दो, तो वो सारी अथॉरिटीज भी मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसे ओके करेंगे, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इजिली शेयर हो जाएगा। दैट इज जस्ट फाइल शेयरिंग, ठीक है। लेकिन अगर इसी काम को आपको विंडोज 7 के अंदर, विंडोज 8 के या 10 के अंदर करना हो तो फिर काफी लेंदी हो जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि अगर मैं यहाँ पर अपने इस फोल्डर को शेयर करना चाहूँ, जैसे समर फोल्डर है, यहाँ पर मैं इसे शेयर करना चाहूँ, आपको क्या यहाँ पर कहीं पर भी शेयरिंग ऑप्शन दिखाई दे रहा है? नो मैम। नहीं दे रहा, लेकिन विंडोज एनटी के अंदर क्यों दिखाई देता है? क्योंकि विंडोज एनटी इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग ना बच्चे, और नेटवर्किंग की बात कर रहे हो तो आपको भी मालूम है कि शेयरिंग बहुत ज्यादा होगी, इसीलिए वहां पर डायरेक्टली आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। जबकि यहाँ पर जाकर तो आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। आप यहाँ पर जाओगे, प्रॉपर्टीज में जाओगे, सिक्योरिटीज में जाओगे, सिक्योरिटीज में जाने के बाद आपको यहाँ पर एडिट करना पड़ता है, ये अथॉरिटीज आपको प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, फुल कंट्रोल करना है तो यहाँ से जाके करोगे। उसके बाद भी आपका बहुत सारा डाटा होता है, और वो मैं प्रैक्टिकली आपको करा देती, बट वो मैं इसलिए नहीं करा सकती क्योंकि उसके लिए भी मुझे सेकंड लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी जिसपे मैं शेयर करके दिखा सकूं, जो कि मेरे पास अब सेकंड लैपटॉप कोई है नहीं, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप प्लीज प्लीज यूट्यूब पे जाइएगा, ठीक है, और एक बार आप ये पढ़ लीजिएगा, फाइल शेयरिंग इन विंडोज 7, ठीक है। 10 मिनट का वीडियो होगा। क्लास, एम आई ऑडिबल? उनके पास वहां पर आप करोगे तो उनके पास तो दो दो पीसीज होते हैं, तो वो लोग वीडियोस डालने से पहले वो सब अरेंज करके रखते हैं। मेरे पास दो कंप्यूटर्स नहीं है, इसलिए मैं आपको वो नहीं बता पाऊंगी यहाँ पर। हाँ, अगर हम ऑफिस में होते तो मैं जरूर आप लोगों को बताती ये चीज, ठीक है। तो वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, पर मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप लोगों से कह रही हूँ कि आप प्लीज एक बार फाइल शेयरिंग इन विंडोज 7 जरूर पढ़िएगा, ताकि आपको पता चलेगा कि वहां पर तो इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी चीजें होती हैं, जबकि विंडोज एनटी में देखो वही काम 1 मिनट के अंदर हो जाता है। बस उस फोल्डर को क्लिक करो, राइट क्लिक करो, शेयरिंग ऑप्शन सिलेक्ट करो, शेयरिंग ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा,
उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इजिली उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है क्लास जी। तो यहाँ इतना इजी है कि बस इस शेयरिंग फोल्डर पर क्लिक करो, ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ से शेयर्ड एज क्लिक करो, क्लिक करने के बाद यूजर लिमिट डिसाइड करो, उसके बाद परमिशंस दे दो, उसके बाद ओके कर दो, उसके बाद वो ऑलरेडी आपका क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है ठीक है, मुझे बताओ फाइल शेयरिंग के अंदर किसी को कोई डाउट है बच्चे? क्लास है दैट इज प्रिंटर शेयरिंग, कि प्रिंटर शेयरिंग किस तरह से होती है। तो प्रिंटर शेयर करना भी यहाँ पर बहुत ज्यादा इजी है आप लोगों के लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी ऑब्वियसली मैंने YouTube से ही कंटेंट लिया है इसके लिए, क्योंकि देखो मेरे पास अगेन वही मैं कहूंगी कि मेरे पास कोई प्रैक्टिकली इसका सॉल्यूशन है नहीं, मेरे पास कोई एंटीज विंडो का सिस्टम नहीं है। मतलब क्या होता है कि आपके पास सपोज 10 लैपटॉप हैं, ठीक है, 10 लैपटॉप हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, उसके अंदर आपके पास एक प्रिंटर है, सिर्फ एक प्रिंटर आपके पास है, और आप क्या चाहते हो, उस प्रिंटर को सारे लैपटॉप्स के साथ शेयर करना चाहते हो। तो शेयर करते वक्त हम क्या करते हैं, जैसे आपके पास एक तरीका तो बच्चे ये है कि आप हर एक एक सिस्टम के अंदर 10 कंप्यूटर है, तो 10 के अंदर ही आप क्या करो, उस प्रिंटर के ड्राइवर को इंस्टॉल करो। बताया था ना मैंने यूनिट 1 के अंदर प्रिंटर ड्राइवर इंस्टॉल करना। तो पहला तरीका तो यह है कि आप हर एक एक सिस्टम पे जाकर प्रिंटर ड्राइवर इंस्टॉल करो। क्या वो सही है? देखो प्रिंटर ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए भी आपके यूजर्स जो होते हैं लिमिटेड होते हैं। तो सपोज उन्होंने मैक्सिमम लिमिट 10 दे रखी हो, तो आप 10 से ज्यादा कंप्यूटर्स पे तो उस प्रिंटर को इंस्टॉल कर नहीं सकते फिर, हाँ या ना। अब आपके पास नंबर ऑफ यूजर्स सपोज 30 है, तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन क्या बचता है, शेयरिंग करना। शेयरिंग करने का मतलब क्या है कि सपोज, अब मैं दोबारा से अपना एग्जांपल थोड़ा सा मॉडिफाई करती हूँ, कि मेरे पास 10 कंप्यूटर्स हैं, 10 में से सिर्फ एक कंप्यूटर पे वो प्रिंटर क्या है, इंस्टॉल है। ठीक है, मैं क्या चाहती हूँ, उसी एक कंप्यूटर के मदद के साथ मैं क्या करना चाहती हूँ, उन बाकी 9 कंप्यूटर्स पे भी उसी प्रिंटर के लिए मैं कमांड्स लेना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं बाकी 9 कंप्यूटर्स से भी कमांड दूं, तो मेरे पास क्या हो जाए, उन सिस्टम के थ्रू भी प्रिंट आउट हो जाए, जबकि उन सिस्टम के अंदर वो प्रिंटर ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यस मैम। क्लास, एम आई ऑडिबल? यस मैम। तो मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पास सपोज 10 कंप्यूटर है, जिनमें से सिर्फ एक कंप्यूटर पे मेरा प्रिंटर इंस्टॉल है, और बाकी 9 कंप्यूटर यूजर्स क्या चाहते हैं कि बगैर इंस्टॉल करे उसी एक कंप्यूटर की हेल्प से हम प्रिंट आउट ले पाए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्रिंटर शेयरिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो प्रिंटर शेयर करने के लिए क्या करेंगे, जैसे मैं कह रही हूँ कि मेरे पास जो ये फिलहाल मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, ये सपोज कि इस सिस्टम के अंदर वो प्रिंटर क्या है, इंस्टॉल है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, शेयरिंग भी वहीं से देनी पड़ती है ना जहां पर पर्टिकुलर फाइल होती है, राइट। यस तो मैम। आप वहां से क्या दोगे, शेयरिंग प्रोवाइड करोगे। शेयरिंग करने के लिए तरीका क्या है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। स्टार्ट बटन पर आपके पास थर्ड ऑप्शन आएगा, दैट इज सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर जाओगे तो ये देखो आ रहा है कंट्रोल पैनल, प्रिंटर्स एंड टास्क बार्स। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रिंटर्स सिलेक्ट करना है। ओके, तो बच्चे ये लिस्ट आ जाएगी आपके पास कि आपके सिस्टम के अंदर कितने प्रिंटर्स इंस्टॉल हैं। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने ये एक ही एचपी का कोई कोक लेजर जेट, ये इन्होंने 5 ये कर रखा है इंस्टॉल। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उस वाले प्रिंटर पर सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके पास मेन्यू आ जाता है। मेन्यू के अंदर आपको क्या सिलेक्ट करना है, प्रॉपर्टीज। क्या सिलेक्ट करना है, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करोगे तो बच्चे ये सारे ऑप्शंस आते हैं। इनमें से आपको देखो ये टैब्स आते हैं, आ रहे हैं, जनरल है, पोर्ट्स है, शेड्यूलिंग है, शेयरिंग है, सिक्योरिटी है, डिवाइस सेटिंग्स है। इसमें से आपको क्या करना है, शेयरिंग वाले टैब पे क्लिक करना है। ठीक है, शेयरिंग वाले टैब पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये देखो 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, नॉट शेयर्ड एंड शेयर्ड। आपको क्या करना है, यहाँ से शेयर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके,
जैसे ही आप शेयर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे बच्चे, तो ये क्या मांगेगा आपसे, शेयरिंग नेम मांगेगा। तो आपको जो भी शेयरिंग नेम प्रोवाइड करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर क्लास? जब ये प्रिंटर को इंस्टॉल करते हो ना, तो मैंने आपको बताया था कि प्रिंटर को एक्चुअली प्रिंटर नहीं इंस्टॉल होता, प्रिंटर का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम कहते हैं प्रिंटर ड्राइवर, वो इंस्टॉल किया जाता है। अब आप क्या चाहते हो, उस प्रिंटर ड्राइवर को शेयर करना चाहते हो, तो यहाँ पर ना पूरी की पूरी लिस्ट आ जाती है आपके पास। तो अगर आप इन लिस्ट में से आप चाहते हो कि इसी के साथ साथ इनमें से ये बहुत सारे ड्राइवर्स हैं जो इन्हें भी इंस्टॉल करना चाहते हो, एक्सेस देना चाहते हो, तो उन्हें भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप चाहते हो विंडोज एनटी 4.0 अल्फा वर्जन पे भी शेयर हो, पीपीसी वर्जन पे भी शेयर हो, मिप्स वर्जन पे भी शेयर हो, आपका 3.5 3.51 इंटू 86 वर्जन पे भी शेयर हो, तो आप क्या कर सकते हैं, इनमें से जो भी शेयरिंग ऑप्शन आप क्लिक करना चाहते हैं, मीन्स जो भी आपकी ड्राइवर फाइल थी जो आपने इंस्टॉल की थी उसको क्लिक करो, और उसके बाद आपको क्या करना है, ओके बटन पे क्लिक करना है। इज दैट क्लियर? और अगर आप एक से ज्यादा भी देना चाहते जी, यस मैम, तो आपके पास इसके बाद आप ओके बटन क्लिक करेंगे। ओके बटन क्लिक करने के बाद कई बार क्या होता है कि जैसे आपने क्या कर लिया, यहाँ से ये 4 ऑप्शन सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब इन 4 में से मानो कि आपका बस एक ही ड्राइवर आपने इंस्टॉल कर रखा था, सपोज मिप्स वाला और अल्फा वाला, ये ऊपर वाले 2 आपने कर ही नहीं रखे, तो वो क्या मांगेगा उस टाइम पर आपसे, फिर इनकी सीडी मांगेगा। और वो सीडी कब मिलती है, जब आप प्रिंटर परचेज करते हो ना, उसके साथ ही आपको ड्राइवर वाली सीडी मिलती है। ठीक है, ओके क्लास? तो यस अगर मैम, ये आपसे सीडी की डिमांड करता है तो आप कैंसिल कर दीजिएगा। अगर आपके पास सीडी अवेलेबल है तो सीडी इंसर्ट कर दें और उसे इंस्टॉल कर दें। अगर सीडी अवेलेबल नहीं है तो आप कैंसिल बटन पर क्लिक करें। ठीक है, कैंसिल बटन पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आप क्या करेंगे, इस ओके बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ओके बटन पे क्लिक करने के बाद या फिर आप अगर साथ के वो आपकी शेयरिंग हो जाएगी अलाउड। ठीक है, लेकिन अगर आप साथ के साथ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप क्या करें, यहाँ पर सिक्योरिटी वाले ऑप्शन के अंदर जाएं और इनमें से जो भी यूजर देना चाहते हैं, आप चाहते हैं फुली कंट्रोल देना, मीन्स मैं चाहती हूँ कि जो बाकी 9 यूजर्स हैं उनको भी फुली कंट्रोल रहे कि आप वो प्रिंटिंग कमांड भी दे पाए, वो प्रिंट कैंसिल भी कर पाए, वो और भी जो कलर्ड प्रिंटर वगैरह ये सारी चीजें वो दे पाए, तो मैं क्या कर दूंगी, उनको भी एडमिन बना दूंगी। राइट, मीन्स उनको एक ग्रुप एसोसिएट करना। राइट, ये सिक्योरिटी है, ये ऑप्शनल होता है आपके पास, आप चाहें तो करें, ना चाहें तो मत करें। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कर दें, उनको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी ऑप्शन आप देना चाहते हैं कि कोई भी प्रिंट कर सकता है, एवरीवन को सिलेक्ट कर दें। एडमिन वाले पर्सन सिलेक्ट प्रिंट देंगे तो एडमिन वाला यूजर सिलेक्ट कर दें। यहाँ से उसे जैसे ही सिलेक्ट करोगे उसके बाद ओके कीजिए। ओके करने के बाद आपके पास क्या आ जाता है, ये शेयरिंग अलाउ हो जाती है। अब आप क्या कर सकते हैं, उन बाकी 9 कंप्यूटर से भी कमांड दे सकते हैं। ठीक है, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इतना याद रखिएगा कि वो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड जरूर हो, चाहे वायर्ड नेटवर्क के थ्रू, मींस यूएसबी केबल के थ्रू हो, या फिर आपके पास यूएसबी नहीं सॉरी RJ45 केबल, RJ45 केबल के थ्रू आपके कनेक्टेड हो, या फिर वो वायरलेस नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हो, पर कनेक्ट होना जरूरी है, अदरवाइज तो आप शेयर नहीं कर पाएंगे फाइल को। ओके जी क्लास था आपका प्रिंटर। क्या करना है, यहाँ से बस ये 4 चीजें हैं, स्टार्ट बटन पर जाओ, सेटिंग्स ऑप्शन पर जाओ, प्रिंटर ऑप्शन पर जाओ। प्रिंटर में जाने के बाद जिसको भी शेयर करना चाहते हो उस पर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज पे क्लिक करो। प्रॉपर्टीज में शेयरिंग ऑप्शन पे क्लिक करना है। शेयरिंग में से यहाँ से शेयर्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और उसको एक नाम दे देना है। नाम देने के साथ साथ उसके लिए एक ड्राइवर सिलेक्ट करना है, प्रिंटर ड्राइवर, और उसके बाद उसको सिक्योरिटी एलोकेट कर दो। सिक्योरिटी एलोकेट करने के बाद ओके कर दो, आपका बन गया है प्रिंटर, जो है वो शेयर हो गया है। ठीक है, लेकिन अगर इसी चीज को अब आप विंडोज 8 या 10 के अंदर करने बैठोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहो तो प्लीज प्रिंटर शेयरिंग भी पढ़ना, विंडोज 7 के लिए, विंडोज 10 के लिए पढ़ लेना। ठीक है, /10 ऐसे करके अटेम्प्ट कीजिएगा, तो उसमें क्या हो जाता है कि आपने तीनों विंडोज के लिए बताया है, तो आप मार्क्स नहीं कट करेगा उसमें।
ठीक है, बाकी आ नहीं सकता ऐसा क्वेश्चन क्योंकि आपके सिलेबस में ही नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। सिलेबस के अंदर है बच्चे विंडोज एक्सपी एंड विंडोज एनटी, ठीक है। एक्सपी इज टोटली सेम एज विंडोज 7,